साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट क्लास 12th के एमसीक्यूज़ के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। हिंदी में कहें तो बहुविकल्पी प्रश्न। आपके पास साथ में चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से आपको जो है आंसर देना रहेगा। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, नीट में और जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उनमें। आजकल तो 30% तक कर दिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कि इतने 30% आएंगे, और 30% में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं, सही जोड़ियाँ भी पूछी जाती हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, सब तरह के दिए जाते हैं। तो अगर आप इनको सही तरह से करोगे तो आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 30%, उनको करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो हम एक एक यूनिट के सारे एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के एमसीक्यूज़ के बारे में। चलिए आपके सामने हाजिर है पहला क्वेश्चन, ठोस अवस्था क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट का पहला एमसीक्यूज़। निम्न में से क्रिस्टली ठोस नहीं है। निम्न में से क्रिस्टली ठोस नहीं है। कौन सा क्रिस्टली ठोस नहीं है? साधारण नमक। अब ये आपको नॉलेज टेस्ट भी हो रहा है। ये आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी? जब क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में जब आपने डिफरेंस पढ़ा होगा, इनके बारे में डीप में पढ़ा होगा, तो आप जल्दी से इसका आंसर दे पाओगे। साधारण नमक, नंबर 2 चीनी, नंबर 3 रबड़ और नंबर 4 है आयरन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है रबड़। रबड़ जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। रबड़ को हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है। अब दूसरी बात करें, काय केंद्रित बीसीसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। काय केंद्रित बीसीसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। बीसीसी काय केंद्रित घनी में, तो काय केंद्रित घनी में जो परमाणु होते हैं वो कहाँ कहाँ विद्यमान रहते हैं? एक तो घन के कोने पर विद्यमान रहता है और बॉडी के बीच में रहता है। तो बॉडी के बीच में जो परमाणु है उसका योगदान कितना होता है? उसका योगदान होता है भैया 1। कितना होता है योगदान? उसका योगदान होता है प्रत्येक घन के लिए 1, और जो कोने पर स्थित है उसका जो योगदान होता है उसका योगदान होता है 1/8। 1/8 तो कितने हैं टोटल पार्टिकल? 8 है। तो 1/8 गुणित 8, तो ये तो हो गया 1, और बीच में है वो क्या है? 1 है। तो टोटल जो योगदान हो गया, परमाणु की संख्या जो निकलेगी, परमाणु की संख्या कितनी निकलेगी? 2 निकलेगी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है भैया, बी वाला ऑप्शन जो है सही है। बी वाला ऑप्शन सही है। ओके। निम्नांकित में से आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आणविक क्रिस्टल का कौन सा उदाहरण है? निम्नांकित में से आणविक क्रिस्टल का कौन सा उदाहरण है? यहाँ पर हम बात करें कि जो NaCl है वो NaCl है आयनिक क्रिस्टल का। SiC जो है सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो सहसंयोजक का है, और ग्रेफाइट जो है वो भी सहसंयोजक का है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर है निम्नांकित में से आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है, तो जो H2O है वो आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आणविक क्रिस्टल का उदाहरण कौन है? H2O है। क्लियर है? समझ में आ रही होगी मेरी बात। नेक्स्ट चौथा वाला, बताइए किसी क्रिस्टल के प्रति इकाई में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल की संरचना। किसी क्रिस्टल की प्रति इकाई में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो संरचना, सॉरी, किसी क्रिस्टल की प्रति इकाई में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल की संरचना होगी। कैसी संरचना होगी? है ना, परमाणु की संख्या क्या है? 2 है। अष्टफल की होगी, काय केंद्रित घनी होगी, फलक केंद्रित घनी होगी, या सामान्य घनी होगी? बताइए, अभी जस्ट आया था परमाणु की संख्या 2 है, तो ये यहीं से आंसर मिल गया आपको। तो इसका जो आंसर है काय केंद्रित घनी होगी। किसी क्रिस्टल की प्रति इकाई में परमाणु की संख्या यदि 2 है तो संरचना कैसी होगी? काय केंद्रित घनी संरचना होगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। आपके सामने हाजिर है 5वां ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री का 5वां ऑब्जेक्टिव आपके सामने हाजिर है। चलिए, निम्नांकित में से सहसंयोजी क्रिस्टल हैं 5वें का। सहसंयोजी नमक है, सोडा है, कॉपर ऑक्साइड है, या डायमंड है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है सहसंयोजी जो क्रिस्टल हैं वो है डायमंड। ठीक है, क्या है? डायमंड। बाकी सभी जो है वो क्या है? आयनिक है। सभी क्या है? आयनिक है।
ये भाई साहब क्या है निकले, ये सहसंयोजी क्रिस्टल है। तो डायमंड जो है एक सहसंयोजी क्रिस्टल है। क्या है? सहसंयोजी क्रिस्टल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजी क्रिस्टल के रूप में होता है? निम्न में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजी क्रिस्टल के रूप में होता है? सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस या फिर कहें आयोडीन। तो यहाँ पर हम बात करें ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में होता है, तो सिलिकॉन जो होता है वो ठोस अवस्था में क्रिस्टल के रूप में होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में होता है। सिलिकॉन है इसका सही आंसर। चलिए सातवां आपके सामने हाजिर है। फलक केंद्रीय घनीय लेटिस में किसी लेटिस बिंदु के लिए समीपस्थ पड़ोसी आयनों की संख्या होगी, है ना। फलक केंद्रित घनीय लेटिस में किसी लेटिस बिंदु के लिए समीपस्थ पड़ोसी आयनों की संख्या होगी। कितने पड़ोसी आयन होंगे? बात करी है फलक केंद्रित घनीय लेटिस के लिए, है ना। तो कितनी होगी? तो कोई भी घन होता है उसके कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। जैसे कि कोई सी भी आप जो है बुक्स पकड़ लो, जैसे कि मैंने ये बुक्स पकड़ी है, तो इस बुक्स में जो है एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 और 5 6, तो कितने होगी संख्या? 6 होगी संख्या। कितनी होगी? 6 होगी। फलक केंद्रित घनी में किसी लेटिस बिंदु के लिए समीपस्थ पड़ोसी आयनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, चलिए 8वें के लिए बात करते हैं। क्रिस्टल जो विद्युत एवं उष्णता के संवाहक होते हैं, क्रिस्टल जो विद्युत एवं उष्णता के संवाहक होते हैं, क्या कहते हैं उनको? आयनिक कहेंगे, सहसंयोजक कहेंगे, धातु रूप कहेंगे या आणविक कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा जी इनको? पढ़ते जा रहे हैं। क्रिस्टल जो विद्युत एवं उष्णता दोनों के संवाहक होते हैं, तो भैया धातुएं होती ना, उष्णता और विद्युत दोनों की संवाहक होती है। चलिए आगे बढ़े। किसी क्रिस्टल में ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति, किसी क्रिस्टल में ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष। मेरी बात सुनना, कोई क्रिस्टल है उसमें धन आयन ऋणायन जो भी हैं, धन आयन ऋणायन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? धन आयन ऋणायन है उसके अंदर। A+, B-, A+, B-, ध्यान से सुनना बेटा। B-, A+, B-, A+, B- और A+ और ये B-। धन आयन ऋणायन ये रेगुलर क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अब इसमें अपने को पैदा करना है, क्या करना है भैया? डिफेक्ट पैदा करना है। तो यहाँ पर ऋणायन रिक्ति बन जाए, और ऋणायन रिक्ति बन जाए और उसकी जगह क्या आ जाए भाई साहब? यहाँ पर बैठ जाए इलेक्ट्रॉन। क्या बैठ जाए? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठ जाए। तो ऋणायन की जगह अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए, तो वो जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं एफ केंद्र। नोट कीजिएगा, क्या कहते हैं उसको? एफ केंद्र कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल की ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष क्या कहलाता भैया? फ्रेंकल दोष होगा, शाटकी दोष होगा, रस समीकरण दोष होगा, या फिर एफ केंद्र होगा। तो इसका सही आंसर है एफ केंद्र होगा। क्या होगा? एफ केंद्र होगा। क्लियर है? यदि धनायन और ऋणायन दोनों रिक्ति बने, जहां पर कोई नहीं आया, तो उसको कहते हैं शाटकी दोष। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम शाटकी दोष कहते हैं। और ये रस समीकरण दोष के अंतर्गत ही आते हैं। कौन से दोष? शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष। क्लियर है? तो जहां पर ऋणायन रिक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। निम्नांकित से ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनी संकुलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित होता है। हाँ, क्या बताया? क्वेश्चन है आपका 10वां। निम्नांकित से ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनी संकुलित संरचना बनाता है और ऋणायन क्या होती है? रिक्तियाँ बनाता है। ऋणायन अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, इसका एग्जाम्पल होगा। चलिए
क्रिस्टल जो रस समीकरण मिति नहीं रखता है, क्रिस्टल जो रस समीकरण मिति नहीं रखता है। ठीक है, तो भैया रस समीकरण मिति का मतलब होता है कि धनायन और ऋणायन का बराबर की संख्या में गायब होना। जैसे फ्रेंकल दोष में तो क्या होता है कि फ्रेंकल दोष में कुछ नहीं होता है, धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर कहाँ पर, अंतराकाशी स्थान में फिट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाटकी दोष में धनायन ऋणायन बराबर की संख्या में निकलते हैं। तो ये जो है ये भी रस समीकरण मिति दोष हो गया, ये भी रस समीकरण मिति दोष हो गया। ठीक है, दोनों ही क्या हो गए, रस समीकरण मिति दोष। अब धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता भी रस समीकरण मिति में आता है। तो रस समीकरण मिति नहीं है, वह है तो धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष जो आते हैं वो अरस समीकरण मिति दोष है। कौन से, अरस समीकरण मिति दोष। धातु आधिक्य दोष मतलब धनायनों की संख्या ज़्यादा है, ऋणायनों की संख्या कम है, तो धातु आधिक्य दोष। ठीक है, धनायनों की संख्या अधिक और ऋणायनों की संख्या कम है तो धातु आधिक्य दोष हो जाएगा। तो अरस समीकरण मिति के अंतर्गत आता है। 12वां आपके पास हाजिर है, निम्नांकित क्रिस्टलीय पदार्थों में से ऐसा पदार्थ जिसमें धात्विक आधिक्य दोष पाया जाता है, धातु आधिक्य दोष पाया जाता है। कौन सा पदार्थ है जिसमें धातु आधिक्य दोष पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड। कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। इसमें कौन सा पाया जाता है, इसमें शॉटकी है भैया, जो रस समीकरण मिति के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें भी शॉटकी है, इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट है, और ये जो है इसमें कौन सा, धात्विक आधिक्य दोष पाया जाता है, धातु आधिक्य दोष ZNO में। चलिए आगे बढ़े। सरल गणीय एकक कोष्टिका के लिए समन्वय संख्या होगी। सरल गणीय एकक कोष्टिका के लिए समन्वय संख्या होगी। कितनी समन्वय संख्या होगी? तो सरल गणीय एकक कोष्टिका के लिए समन्वय संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, है ना। कितनी होगी, 4। सरल गणीय के लिए समन्वय संख्या 4 होगी। 4 से और जुड़ सकता है। निम्नांकित में से फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है, Fe है, MnO2 है, Fe3O4 है या CO है। जब चुंबकीय गुण पढ़ोगे तो उसमें आएगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर Fe3O4 जो है भैया उसको कहते हैं फेरीमैग्नेटिक पदार्थ। क्या कहते हैं, फेरीमैग्नेटिक पदार्थ। आयनिक ठोस सामान्यतः होते हैं, आंसर दीजिए इसका। आयनिक ठोस सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत संचालक, विद्युत संचालक होते हैं, भंगुर होते हैं, कोमल होते हैं, वाष्पशील होते हैं, क्या होते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है इसका होता है विद्युत के चालक, विद्युत संचालक आयनिक ठोस। क्या बात कर रहे हैं, आयनिक ठोस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कोमल तो नहीं होते, वाष्पशील भी नहीं होते हैं। विद्युत संचालक भैया ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर। 15 का बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। क्या होते हैं, गलित अवस्था में होते हैं विद्युत का चालन, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं होते। तो आयनिक ठोस सामान्य तो होते हैं, क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, कोमल नहीं होते, वाष्पशील नहीं होते, विद्युत संचालक भी नहीं होते। आगे बढ़े। कौन सा यौगिक धात्विक व लोह चुंबकीय है? कौन सा यौगिक जो है धात्विक और लोह चुंबकीय है, बताइए जल्दी से। कौन सा यौगिक धात्विक और लोह चुंबकीय है? TiO2 है, आपके पास VO2 है, आपके पास MnO2 है, आपके पास CrO2 है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है धात्विक और लोह चुंबकीय क्रोमियम ऑक्साइड है, CrO2। कौन है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। डी को लॉक कर दिया जाए, कर दे लॉक। चलो नेक्स्ट है, तल केंद्रित धन जालक के प्रत्येक कण के चारों तरफ नजदीकी कणों की संख्या। तल केंद्रित घन जालक होता है, उसके प्रत्येक कण के चारों तरफ नजदीकी कणों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 12 होती है भैया। किनारों पर, है ना, किनारे किनारे गिन लेंगे इसमें, है ना। कितने, क्या गिन लेंगे, किनारे, किनारे फेस सब गिन लेंगे। तो यहाँ पर जो है कितनी हो जाएगी, 12 होगी। तल केंद्रित घन जालक के प्रत्येक कण के चारों तरफ नजदीकी कणों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। किस तरह की त्रुटि में अंतराकाशीय स्थान में धनायन या केटायन की उपस्थिति होगी? अभी बताया था मैंने, किस तरह की त्रुटि में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। तो अंतराकाशीय स्थान में फ्रेंकल दोष में धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। धनायन अपना मूल स्थान को छोड़कर कहाँ पर चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। 17वें का आंसर
ए वाला तल केंद्रित घन जालक के प्रत्येक कण के चारों तरफ के नज़दीकी कणों की संख्या 12 होती है। फिर है आपके सामने हाजिर ये वाला फ्रैंकल त्रुटि। अब है 19वां, निम्नलिखित क्रिस्टलों में से कौन सा फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करता है? कौन सा फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रदर्शित नहीं करता, सॉरी, कौन सा फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है? AgBr है आपके सामने, एक AgCl है, एक KBr है और एक ZnS है। तो यहाँ पर AgBr फ्रैंकल और दोनों शो करता है ना, तो ये फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। तो AgBr शो करता है, AgCl करता है, ZnS करता है, KBr नहीं करता है। जब भी आपको दर्शन हो जाए प्रथम ग्रुप के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनमें ये जो धातुएं पाई जाती है उनमें शाटकी दोष की बात करते हैं। क्या किसकी बात करते हैं? शाटकी। यहाँ पर किसकी है? ये तो फ्रैंकल दोष नहीं होता है, इसमें शाटकी दोष पाया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन इसका सही होगा, लॉक कर दिया जाए सी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित धातु ऑक्साइडों में से कौन सा प्रकृति में प्रति फेरोमैग्नेटिक है? 20 का आंसर प्रति फेरोमैग्नेटिक है ना। कौन सा प्रति फेरोमैग्नेटिक है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो प्रति फेरोमैग्नेटिक है, MnO2। 21, कैल्शियम फ्लोराइड में किसकी फ्लोराइड संरचना है? कैल्शियम फ्लोराइड में जिसकी फ्लोराइड संरचना है Ca2+ व F- आयनों के लिए सहसंयोजक संख्याएं क्या होंगी? 21 का Ca2+ और F- के लिए सहसंयोजक संख्या कितनी होगी? तो Ca2+ 8 फ्लोराइड आयनों से घिरा रहेगा और फ्लोरीन जो है 4 कैल्शियम परमाणुओं से घिरा रहेगा वैलेंसी के कारण। तो यहाँ पर जो देखिए कैल्शियम फ्लोराइड में जिसकी फ्लोराइड संरचना है Ca2+ और F- आयनों के लिए उप सहसंयोजक संख्या है। तो कुल मिला के कैल्शियम जो है कितने 8 फ्लोराइड से घिरा रहेगा और फ्लोरीन जो है कैल्शियम से घिरा रहता है। कितने कौन विपरीत परमाणु से घिरा रहता है वो उसकी क्या कहलाती है? सहसंयोजक संख्या या उपसंयोजक संख्या कहलाती है। क्लियर है? चलो आगे। सीजियम क्लोराइड में सीजियम की समन्वय संख्या, भैया यहाँ पे सीजियम क्लोराइड आ गया, ठीक है। सीजियम क्लोराइड में सीजियम की समन्वय संख्या क्या होगी बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर 8:8 होता है वैसे, है ना। क्या होता है? तो क्लोरीन के बराबर 8, मतलब क्लोरीन की समन्वय संख्या भी 8 होती है। क्लोरीन 8 सीजियम से घिरा रहता है, ठीक है। क्लोरीन 8 सीजियम से घिरा रहता है, तो एक सीजियम 8 क्लोरीन से घिरा रहता है, तो ये यहाँ पर जो है 8 आएगी समन्वय संख्या। कितनी आएगी भैया? यहाँ पर 8 आएगी। और बॉडी सेंटर्ड संरचना होती है, तो एक जो है ये जैसे कि यहाँ पर है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर माना कि अपनों ने किसको मान लिया? यहाँ पर सीजियम मान लिया, यहाँ पर सीजियम है, तो क्लोरीन कहाँ पर है? इस जगह पर क्लोरीन है। अलग कलर दे देते हैं। ये यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो ये घिरा हुआ है, ये सीजियम है, ये घिरा हुआ है किससे? क्लोरीन से घिरा हुआ है। चलिए, CF2 का त्रिविमी जालक है। 23 का आंसर बताइए। CF2 का त्रिविमी जालक है, कैल्शियम फ्लोराइड के त्रिविमी जालक है, कौन सा होगा? फलक केंद्रित घनी जालक, फलक केंद्रित घनी जालक, ए वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। 24, निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। निम्न में से सही कथन नहीं है। नंबर 1, शाटकी त्रुटि वाले क्रिस्टलों में घनत्व कम होता है। बिल्कुल होता है। धनायनों और ऋणायनों की संख्या कम हो जाती है तो घनत्व कम होगा ही सही। तो भैया आगे बढ़े। NaCl कुचालक है। NaCl कुचालक है, बिल्कुल है ठोस अवस्था में। सिलिकॉन अर्धचालक है, हाँ साहब है। रजत चालक है। क्वार्ट्ज दाब विद्युत क्रिस्टल है, ठीक है। निम्न लगभग समान धनायन व ऋणायन वाले आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकल त्रुटि होती पाई जाती है ना। लगभग समान धनायन व ऋणायन वाले आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकल त्रुटि पाई जाती है, तो यह सही नहीं है। समान धनायन व ऋणायन वाले आयनिक क्रिस्टल में समान धनायन और ऋणायन नहीं होते। यहाँ पर धनायनों का आकार छोटा होता है, तभी तो अंतराकाशीय स्थान में जाता है। तो ये वाला कथन सही नहीं है। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तांबे के लिए समन्वय संख्या है। तो तांबे की समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है, याद रखना। तांबे के लिए समन्वय संख्या 12 है।
सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में किस प्रकार की बिंदु दोष पाया जाता है सोडियम क्लोराइड की? अभी बताया था सोडियम क्लोराइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के दर्शन हो जाए तो उनमें कौन सा दोष पाया जाता है भैया? शाटकी। तो यहाँ पर शाटकी, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, बराबर की संख्या में धन आयन और ऋण आयन आउट होता है, शॉर्ट लग जाता है, क्रिस्टल के बाहर निकल जाते हैं। आगे NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ कितने निकटतम पड़ोसी समान दूरी वाले क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि 6 Na+ 6 Cl से घिरा रहता है, ठीक है, और Cl जो है 6 Na से घिरा रहता है ना। Na+ 6 Cl- से घिरा रहता है और Cl- 6 Na+ से घिरा रहता है। तो यहाँ समन्वय संख्या 6:6 होती है, मतलब 6 है समन्वय संख्या। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि धनायन जो है कहाँ पर चले जाता है भैया? धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर, मतलब बस में सवारी तो उतनी ही है, सीट छोड़ दी बस। क्या छोड़ दिया भैया? सीट छोड़ दी उसने। जैसे कि ये A+, B-, A+, B-, B-, A+, B- और A+, ठीक है। धनायन ने अपना स्थान छोड़ दिया, या यहाँ से धनायन कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, तो है तो उतना ही धनायन ना, तो घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 28 का भैया कौन सा वाला सही है? सी वाला। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों की घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। आगे बढ़ा, चलिए 29 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। चलो 3 क्वेश्चन और करने बस आज। किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कितने प्रकार के विमीय झालक संभव हैं? 29 का। तो किसी ठोस प्रकार के क्रिस्टल में कितने प्रकार के विमीय झालक हैं? तो ये जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 14। कितने प्रकार के झालक होते हैं? 14 प्रकार के विमीय झालक संभव होते हैं, 14 प्रकार के। टाइप से पढ़ना, पूरी टेबल दे रखी होगी बुक्स में, 14 प्रकार के। निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल त्रुटि पाई जाती है? आपके पास में NaCl है, ग्रेफाइट है, ओके, NaCl है, ग्रेफाइट है, सिल्वर ब्रोमाइड है और डायमंड है। तो यहाँ पर जो AgBr है, AgBr इसमें जो है फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाता है। कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? फ्रेंकल डिफेक्ट। सोडियम क्लोराइड में तो शॉर्टकी पाया जाता है, और ये अलग ही हो गए, डायमंड और ग्रेफाइट। एल्कली धातु एलाइडो के रंगीन होने का कारण है, कलर होने का कारण। तो कलर होने का कारण क्या होता है कि जो F सेंटर बनते हैं, F केंद्र के कारण इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि कोई ऋणायन है, उस ऋणायन की जगह इलेक्ट्रॉन चला गया, तो भैया ऋणायन वहाँ चला गया, तो इस मतलब अपना जगह चेंज करता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? F केंद्र। ऋणायन की जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? F केंद्र। और F केंद्र की उपस्थिति के कारण एल्कली धातु हैलाइडो के रंगीन होने का कारण होता है F सेंटर, F केंद्र होता है। मेरी बात समझिए आप। तो आज हमने सॉलिड स्टेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के MCQs, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और अपने साथियों के साथ में डिस्कस कीजिएगा, टॉपिक के बारे में चर्चा कीजिएगा। चर्चा करने से लॉन्ग टाइम तक सारी चीज़ें याद रहती है। तो साथियों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा और टाइम निकालिएगा। ये जो MCQs के जो वीडियो है ये तो आसानी से कहीं बैठे हो वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। बैठे हैं, लोग सोच रहे हैं कि गाने सुन रहे हैं, नहीं गाने नहीं सुन रहे हम तो भैया MCQs पढ़ रहे हैं, ईयरफोन लगा के आराम से। चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।